Hello बच्चों, let's read the question. Assertion says the bone disorder called osteoporosis results from the loss of calcium and phosphate from the bone matrix. और रीज़न क्या है? In osteoporosis, bone material is destroyed by osteoclast more quickly than it is laid down by the osteoblasts. सो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हैं। पहला क्या है कि जो बोन डिसऑर्डर है जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि जो बोन मैट्रिक्स है वो अपना कैल्शियम और फॉस्फेट खोने लगता है। और इसका रीज़न क्या दे रहे हैं कि ओस्टियोपोरोसिस में जो बोन मटेरियल है उन्हें ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल उन्हें उतनी जल्दी रीस्टोर नहीं कर पाता है, रिक्रिएट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर्स ऑफ बोन, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डियों की एक बीमारी होती है। तो द की कॉन्सेप्ट इज बोन डिसऑर्डर्स। देखिए इसे नाम से याद रखना भी बहुत आसान है कि इस बीमारी में क्या होता है। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ऑस्टियो और पोरोसिस। सो देखिए ऑस्टियो जो वर्ड कहीं भी आ रहा है तो ये बोन की बात करेगा। और पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होल्स हो जाना या छेद हो जाना। तो वैसे बहुत छेद हो जाना नहीं कहेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। तो हम इसे एक तरीके से याद रख सकते हैं कि ओस्टियो बोन में पोर्स जैसा क्रिएट कर देता है, उसको बहुत थिन बना देता है, उसे वीकन कर देता है। तो ओस्टियोपोरोसिस कौन सा डिसऑर्डर है? जहाँ पर बोन्स बिकम वेरी वीक। वेरी वीक and there are high chances of bone breaking. बोन ब्रेकिंग के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली जब हड्डियां बहुत वीक हो जाएंगी तो यहाँ पर उनका टूटना जो है वो आसान हो जाएगा। ये जनरली हमें बूढ़े लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है ये स्पाइन में या फोर आर्म में या हिप की बोन्स में ज़्यादा होती है। सो इट इज़ सीन more in spine, forearm, and hip bones of aged people, aged या elderly people। और इनमें ऐसा देखा क्यों जाता है? क्योंकि बोन्स जो है वो मिनरल्स लूज करने लगती हैं। और कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह ये सब क्या होता है बॉडी में एज बढ़ने के साथ साथ ये हड्डियां जो हैं ये कैल्शियम और फॉस्फेट ये लूज़ करने लगती हैं। और बॉडी किस लिए? ये सब रिस्टोर करने के लिए। सो व्हेन बोन्स लूज मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम या फॉस्फेट मोर क्विकली, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट अकर्स व्हेन bones lose calcium and phosphate, क्योंकि हड्डियाँ मेनली इन्हीं दोनों की बनी होती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मोर क्विकली and body is not able to replace, या फिर हम कह सकते हैं रीगेन। बॉडी उसे उतनी अमाउंट में रीगेन नहीं कर पाती, नॉट एबल टू रीगेन इट फुली। यानी कि जब डिप्लेशन ज़्यादा हो रहा है और फॉर्मेशन कम हो रहा है तब ये ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है।
इसमें क्या होता है कि जो बोन की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेल्स, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो यहाँ होता क्या है कि जो बोन मटेरियल है वो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और बोन्स जो हैं अपनी डेंसिटी खो देती हैं, अपनी स्ट्रेंथ खो देती हैं, और कैसी हो जाती हैं, वीक। और जो आपकी यहाँ पर बोन मटेरियल को सिंथेसाइज करने वाली सेल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये जितना ज़्यादा तेज़ी से अपना काम करती हैं, उतनी तेज़ी से ऑस्टियोब्लास्ट इसे रिकवर नहीं कर पाती हैं। तो होता क्या है कि osteoclast cells degrade the bone quickly and osteoblast cells cannot form the, या हम कह सकते हैं reform the bone up to that speed। उस जिस स्पीड से ऑस्टियोक्लास्ट बोन को नुकसान पहुंचाती हैं, उस स्पीड से ऑस्टियोब्लास्ट इसको रीफॉर्म नहीं कर पाती बोन को, तब ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है। तो यहाँ पे आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, देखिए ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बनाती है बोन को। तो ऑस्टियोब्लास्ट में इस बी से आप याद रख सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डी को बनाना, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब हड्डी को काटना। यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग डिप्लीशन होता है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए हम अपने ऑप्शंस पे स्टेटमेंट्स पे आते हैं। तो पहला क्या है कि बोन डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस किससे होता है, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, रीज़न, ये क्यों बोन मैट्रिक्स का ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें क्या होता है कि बोन मटेरियल जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है जल्दी, ऑस्टियोब्लास्ट के फॉर्मेशन से भी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये भी सही है। और देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे का प्रॉपर एक रीज़न जो है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये क्विक काम करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे बोन मैट्रिक्स से कैल्शियम और फॉस्फेट कम होने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of आपका assertion. So the right answer to your question will become option A. So osteoporosis हम तब कहते हैं जब हड्डियाँ जो हैं वो वीकन होने लगती हैं, किस वजह से, क्योंकि यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। So answer is option A. I hope you understood it well. Best of luck.